हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति वत तस्लीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कम मिन फ़ियतिन क़लीला ग़लबत फ़ियतन कसीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। बड़े बड़े जुमलों में इस हकीर को पेश किया गया। ये सिर्फ इतना है जो अपने मैं इस शेर के अंदर पेश करता हूँ। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत की सिवा, और रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। और ये जालिम क्या समझते हैं, जो अपने मन में हंसते हैं। ये नादा क्या समझते हैं, जो अपने मन में हंसते हैं। अजी अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, और हम अहले ईमान इस मैदान में हाजिर हैं। इस निस्बत से कि इस्लाहे अकायद की सिलसिले में एक जम्मे गफीर उलमा हुफ़ाज़ो कुर्रा का ठाठे मारता हुआ मजमा बशक्ल नूरानी इज्तिमा जलवाबार है, जिनको उर्दू बोलने की तमीज़ नहीं, वह अहले ईमान पर फब्तियाँ कसते हैं। बड़े नादान है वो कि जिनकी फितरत ने मुसलमानों के झोलों को टटलवा दिया, जिनकी खबासत ने मोमिन का राविया नपवा दिया। ये वो है नाअहल जो इस्लाम का तारुफ तोप और तलवार की नजर में देना चाहते। हम सुन्नी हैं, जी हाँ, फख्र के साथ कहते हैं। जी सुनो, तुम जो यहां से बहुत दूर हो, जो नबी की निस्बत से भी दूर हो, सुनो, ये गुलाम मोहम्मद वसीउल्लाह रज़वी है, जो कभी भी इन जालिम तेवरों से मुतासिर नहीं होता। हम अपनी शक्लों को भी जानते हैं और गैरों को नजर में रखते हैं। हर एंगल से हम अपने नबी की निस्बत को पेश करते हैं। ये तुर्रा इम्तियाज रहा शहंशाह बगदाद का, जिनकी गुलामी के सदके में सरकार आला हजरत ने हम गुलामों को अमन का पैगाम दिया। सादात की अज़मतों को लोगों के सामने पेश किया। तुम जब सादात को नहीं समझ सकते तो नबी की सियादत को क्या समझे। जी हाँ, ये जाहिल क्या समझते हैं, जो अपने मन में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मेरे अजीज, रब ही जाने कि इस अजीम जमात में देखने में छोटी है, अगर छोटे का हवाला मैंने कुरान पाक की अजमतों से दिया है। जी
बड़ी बड़ी किताबों के पढ़ने वाले, साइंटिफिक वसूल के पाबंद, नबी को अजमतों को चैलेंज देने वाले, तुम्हारे जितने भी जमघटे और मरघटे होंगे वो सब तार तार हो जाएंगे जब नबी की नुस्बत का गुलाम माइक पर आएगा। तो तुम्हें अपनी अमन और सलामती के पैगाम में सब कुछ समझा देगा। मेरे सुन्नी भाइयों, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ तशरीफ रखिए। एक ऐसा बावकार माहौल आपके सामने पेश होगा कि जब कोई बात कही जाती है तो नहीं नहीं हमारे मौलाना तो कहते ही नहीं है। आज वो सब इस सीडी के हवाले से साथ साथ मौक़िफ़ बता दूं मैं अपने सुन्नियों का, ये सीडी हमारे मौक़िफ़ में जायज़ नहीं है, मगर इन लोगों ने नाजायज की इशाअत को जब इन्होंने इसका महबर बनाया तो नकले कुफ्र नबाशत के तहत हमारे उलमा ने इन बातिल कुव्वतों को उनके ही अंदाज में बातिल करने की कोशिश की है। जी हाँ, हमारा मौक़िफ़ नहीं है सीडी दिखाना, हमारा मौक़िफ़ नहीं है टीवी दिखाना। और मैं अपने अकायद की तर्जुमानी मैं अपने दो लफ्ज़ों में पेश करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और आगे बढ़िए। तकरीर करना मकसद नहीं है और ना अपनी कुछ जमाना। जिसे रब जमाए उसे कौन उखाड़े और जिसे रब उखाड़े उसे कौन जमाए। मसला तो ये है, कैसे शहसवार मुकर्रीन हैं उनके सामने लब कुशाई करूं ये मुझे ज़ेबा नहीं देता। मेरी हैसियत एक मेज़बान की है, पानी पेश करूं रब के फजल से, जो कुछ थोड़ा मोड़ा है पेश कर दूं नमक वो भी अल्लाह के फजल से। अजीज आप मेहमान हैं, आप अपनी मेहमान दारी का ख्याल कीजिए और ये मेज़बान है इस हैसियत से कि आपको पेश फरमाएंगे तो इनका पेश करदा जो कुछ मयस्सर आए दिल जमाई और दिल तबाई के साथ लेते रहिए और इसको याद ज़हन में रखिए। माता तुमुर रसूल फखुदू माना तो मन हो फंत हो, जो तुम्हें नबी दे जी हाँ उसे ले लो और जो नबी तुम्हें ना दे उससे बाहर आ जाओ। ये जाहिल तफसीर बयान करते हैं, उर्दू बोलने की तमीज़ नहीं, तफसीर की कितने किस्में हैं इनको इल्म नहीं है। हदीस सही होती ही नहीं है, हदीस फी नफ्स ही सही है। उलमा बैठे हैं, ज़िम्मेदारी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं किसी जज्बात के तहत। हदीस फी नफ्स ही हदीस सही असनाद की बुनियाद पर रईफ होती है। जिन जोहरा मौलवियों को ये तमीज़ नहीं, वो क्या समझेंगे कि मुक्तदाए कुरान पाक क्या है और मुक्तदाए नबी पाक क्या है। समझने के लिए इल्म फहम फलसफा की जरूरत है। ये गुलाम अपने चंद जुमलों के साथ बता देना चाहता है। यह हकीर चंद साल बहुत पहले नौउम्री में यहाँ रह चुका है, सिसोरा सहामत में। अभी चंद बच्चे हैं, उनमें से उन्होंने जो खोशाचीनी की है वो अपने वक्त के बहुत कुछ हैं। मैं जहाँ के तहाँ ही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई। कपड़े भी हमारे ऐसे हैं जैसे कोई सड़क से उठ के चला आया हो। अन्नासु तुरफु बिल लिबास, मेरे पास ये भी नहीं है। मेरे अजीज, अल्लाह तौफीक फरमाए सबको कि नबी की निस्बत का तवाज़ो दे दे, नबी की निस्बत का तवाज़ो दे दे। और तवाज़ो की बोली जो मेरे नबी ने बोली है, इन जाहिलों को समझने की उसकी तौफीक दे दे। हुक्म तवाज़ो अलग है, हुक्म मोहकम अलग है। इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू नहीं मेरी है, ये मैंने जो पेश रफ्त कर दी इसलिए ज़रूर समझ लें। हर बेशा मामा गुमा मबर की हर बेशा गुमा मबर की खालिश, जी हाँ,
शायद पलंग खुफ्ता बाशा के तहत मैंने चंद बातें कह दी हैं। अब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, किसी तरह की भी हो जाए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम। रब का फजल है, तुम कसीर भी हो और कलील भी हो। जब कसीर हो तो से वादे आजम हो, और जब कलील हो तो कम मिन फिअतिन कसीरा का हो। उलमा की बात हो गई। इधर हैं आप तो मैं इधर कुछ कह रहे है इजाजत। हमारे गिरामी कद्र नाज़िम मोहतरम बड़ी बेहतरीन अपनी जिम्मेदारियों के साथ निज़ामत फरमा रहे हैं। अल्लामा आमिर रज़ा साहब मिसबाही, लफ्ज़ मिसबाही कहकर ही पता चल जाता है कि चराग का रोशन दमकता हुआ एक पैगाम लेके निकला है। मेरे अजीज, जिन्होंने मिसबाह और मिसबाही से जलन किया वो भजन में मगन हो गया, और अल्लाह जाने उसका क्या जतन होगा। इतनी काफी। दुरूद शरीफ पढ़िए। मैंने बहुत लोगों को सुना कि मौलाना साहब ये तो बहुत लोग बढ़ते जा रहे हैं, सुन्नी कम होते जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा, लोग कहते हैं जो चीज बढ़ रही है अच्छी है, तो मैं कहता हूं ये गलत है। बढ़ना सही नहीं है। शुगर बढ़ जाए तो क्या होता है? शुगर बढ़ जाए तो क्या होता है? और ब्लड बढ़ जाए तो क्या होता है? और अकीदा कुछ का कुछ बढ़ जाए तो क्या होता है? न घर का होता है न घाट का होता है। एतदाल से जब कोई चीज बढ़ जाती है, एतदाल से जब कोई चीज बढ़ जाती है तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है। एतदाल में रहो जी, बहुत दूर की है। होश में रहो, एतदाल में रहो। क्यों? किल के रना है खंजरे खुखार बरकबार, किल के रना है खंजरे खुखार बरकबार। आधा से कह दो खैर जी, आधा से कह दो खैर, मनाए न शर करें। आधा से कह दो खैर, मनाए न शर करें। जी, नबी की अजमत बोलो, शर करोगे पकड़े जाओगे, शरारती कहो जाओगे, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे आका शहंशाह सरकार आला हजरत ने अपने नबी की बड़ी बोली बोली है। बड़ी बोली बोली तो आला हजरत हो गए। इसीलिए तो नमाजों में सुबहाना रब्बियल आला है। सुबहाना रब्बियल आला, वो आला से चिढ़ते हैं। ओ आला से क्या चढ़ोगे, दीवाला निकल जाएगा। आला की बोली बोलो, रब्बे ताला तुमसे खुश हो जाएगा, अज़मतों से नवाज देगा। हाँ जी मेरे अजीज, एक शेर सुन लीजिए अपने नबी की मोहब्बत का। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और दिल की तख्ती और कुछ दिल की खिड़कियों में झांक के देख लो। हमने देखा है कि कभी कभी नएपन में लोग आ जाते हैं, हजरत धकेल दिया पीछे, बेहजरत आगे हो गए। धकेला ढकाली बंद करो। नबी की एक हदीस समझ में रखो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो अपने बड़े का एहतराम ना करे तो वो क्या होता है? फैसला कर लो। अपने यहाँ छोटा बड़ा है, उनके यहाँ तो छोटा बड़ा है ही नहीं। जो छोटा बड़ा ना जाने अपने आप को डॉक्टर समझता है, अपने आप को विशेषज्ञ मानता है। मैं जिसे छोटा बड़ा ना है वो विशेषज्ञ होगा, वो बेवकूफ़ महाजाहिल होगा। छोटा बड़ा हमारे वाला पढ़ाते हैं, छोटा बड़ा भी पढ़ाते हैं, ए और बी भी पढ़ाते हैं। दर्जात बताना हमारा काम है और दर्जों का ना समझना उनका काम है।
जी हाँ, मेरे नबी दर्जों में सबसे बुलंद हैं, यही तो मेरी बोली है। मेरे नबी दर्जों में सबसे बुलंद हैं और जो नबी के बाद है दर्जों में छोटा है। जी हाँ, यही तो हमारी बोली है। इसीलिए शहंशाह सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, ओ वस्फ़े रुख उनका किया करते हैं, वस्फ़े रुख उनका किया करते हैं। किनका, इसी में तो बड़ा कलाम का तहस्सुन पोशीदा। उसने कलाम का जवाब नहीं। जो इशारों में बात कही जाती है वो मलाहत भरी होती है। उलमा समझ गए, इधर आप लोग पूरे शेर के साथ समझिए। उनकी वस्फ़े रुख उनका किया करते हैं, शरह वश शम्सो दुहा करते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।